हेलो गाइस, वेलकम टू सीएन सीरीज़ कार्टून यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो रिसेंटली मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे एक नया कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। इसमें मैं एक नया एनिमे सीरीज़ को अपने हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस एनिमे के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। इस एनिमे सीरीज़ का नाम है ज़ैचवेल और ये दो वर्ल्ड के बारे में है, एक ह्यूमन वर्ल्ड और एक मोडो वर्ल्ड। तो मोडो वर्ल्ड से 1000 मोडोज को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा जाता है ताकि वो एक दूसरे को हरा सके और अगले मोडो वर्ल्ड का किंग बन सके। ये मोडोज जैसे ही मोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आता है, इन सभी के लिए एक एक ह्यूमन पार्टनर होती है जो कि पहले से ही फिक्स होता है। और हाँ, इन मोडोज के पास एक स्पेल बुक भी होती है जो कि इनके ह्यूमन पार्टनर के लिए बनाया हुआ होता है, ताकि इनके ह्यूमन पार्टनर उन स्पेल को पढ़ सके और इन मोडोज की मदद कर सके इनकी फाइट जीतने के लिए। और जो भी इस फाइट में विनर होगा उसे अगले मोडो वर्ल्ड का किंग बनाया जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को इतने में समझ में आ गया होगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। The lightning boy from another world. तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक ईगल के पैरों पर लटक कर कहीं जा रहा होता है। तभी उस बच्चे को भूख लग जाता है और हम देखते हैं पास ही के रिवर से एक मछली ऊपर आ जाती है, जिसे खाने के लिए वो नदी पे कूद जाता है और बस सीन यही शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें अगले सीन पर कियो टाकामिनी के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ कियो की मॉम कियो को स्कूल जाने के लिए कह रहे होते हैं। कियो कहता है वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही स्मार्ट है। कियो अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं उसकी विंडो में वही बच्चे को जो कहता है उसे अपनी मॉम से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कियो उस बच्चे को यहाँ से जाने के लिए कहता है, तभी वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और उसकी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर वो बच्चा कियो को एक लेटर देता है जो कि उसके डैड प्रोफेसर टाकामिनी के होते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ होता है जो बच्चा उसके सामने है, उस बच्चे का नाम ज़ैचवेल है, जो कि उसे जंगलों पर पड़ा हुआ मिला था बहुत ही बुरी हालत में। उसके साथ एक रेड कलर की बुक भी थी जिसकी मिस्ट्री वो सुलझा नहीं पाए, शायद कियो उसे सुलझा दे। जैसा कि हम सभी को पता है वो रेड बुक एक स्पेल बुक होता है। फिर तभी कियो उस स्पेल बुक को हाथ में लेकर गलती से एक स्पेल बोल देता है और हम देखते हैं ज़ैच के मुंह से एक लाइटनिंग फायर होती है और उसकी खिड़की बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर कियो शॉक हो जाता है और वो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कियो जो कि अपनी स्कूल जा रहा होता है और उसकी नज़र ज़ैच के स्पेल बुक पे पड़ जाती है। वो उसके स्पेल बुक को लेकर स्कूल पे चला जाता है, जहाँ कियो की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे इस तरह से ज़ैच की बुक को नहीं ले जाना चाहिए। तभी ज़ैच कहता है कोई बात नहीं, वो कियो के साथ उसके स्कूल जाएगा, मगर वो इस गेटअप में नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से ज़ैच अपने लिए एक गेटअप बनाता है। वो एक ग्रीन कलर की बैग को पहन लेता है और वो कियो की स्कूल में चला जाता है। फिर हम कियो को देखते हैं जो भी अपने स्कूल पर क्लास के दौरान उसी स्पेल बुक को पढ़ रहा होता है। तभी टीचर की नज़र कियो की तरफ जाता है और वो कियो को उठाकर एक बहुत ही मुश्किल सवाल का आंसर देने के लिए कहता है और कियो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे देता है और हम देखते हैं कियो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फिर कियो एक चीज़ नोटिस करता है जो कि उस बुक में सिर्फ रेड लाइन को ही पढ़ सकता था, बाकी ब्लू लाइन वो पढ़ नहीं सकता था। फिर अचानक कियो खड़ा होता है और वो क्लास के बीच में ही क्लास छोड़कर घर जाने लगता है। रास्ते में उसे सूजी मिलती है जो कि कियो से पूछती है वो इतने जल्दी घर क्यों जा रहा है। कियो कहता है उसे उससे कोई मतलब नहीं। फिर सूजी कहता है अगर उसे क्लास में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो सूजी को मैथ सिखा सकती है, जिसे कियो कहता है वो नहीं सिखाने वाला है। तभी ज़ैच पीछे से उस बैग से निकलता है और उसे कहता है उसे सूजी से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। कियो ज़ैच को अचानक स्कूल पे देखकर कियो भड़क जाता है और ज़ैच को वहाँ से उठाकर साइड में ले आता है। ज़ैच कियो से कहता है सूजी बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि कियो से दोस्ती करना चाहता है। कियो ये बात सुनकर उसे लगता है ज़ैच उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर ज़ैच कियो से कहता है इस स्कूल में बहुत सारे बुलीज हैं राइट, तो उसे इन बुलीज से लोगों को बचाने के लिए एक हीरो ऑफ जस्टिस स्टार्ट करना चाहिए, जिस पर कियो कहता है ये बहुत ही बुरा आइडिया है। फिर ज़ैच कियो को एक और आइडिया देता है। इस बार वो कहता है कि वो उन बुलीज के सामने जाएगा और घुटनों पे गिरकर उनसे माफ़ी मांगेगा।
जिसे कियो कहता है ये तो पहले से भी बुरा आइडिया है। फिर जैच कियो से ही पूछता है कि अब बताओ उसे क्या करना चाहिए। फिर कियो जैच को स्कूल के छत पे जाने के लिए कहता है। वो कहता है छत पर जाने से उसे स्कूल के सारे बुलिस एक जगह पे मिलेंगे। फिर जैच कियो से पूछता है अगर वो पुलिस जैच को परेशान करने लगे तो वो क्या करेगा। कियो कहता है घबराने की कोई बात नहीं, अगर वो पुलिस उसे परेशान करता है तो वो उसे आकर बचा लेगा। इसी सोच के साथ जैच छत के ऊपर चला जाता है और कियो भी वहाँ से भाग जाता है। फिर जैच छत पर चला आता है और वहाँ पुलिस को ढूंढने लग जाता है, मगर छत पर कोई भी पुलिस नहीं होता है। वहाँ सूजी होती है, जिसे देखकर जैच सोचता है वही शायद बिग बुली है, मगर वो सूजी कहता है वो बुली नहीं है। फिर जैच सूजी से पूछता है ये पुलिस होते कैसे हैं। सूजी जैच को बताता है जो लोग बेवजह दूसरों को मारते हैं, उनका टिफिन चुरा कर खा लेते हैं और उनसे पैसा भी छीन लेते हैं, वो पुलिस होते हैं और वो देखने में बहुत भयानक भी होते हैं। फिर वो अचानक से सूजी के पीछे आ जाता है और जैच उसकी तरफ इशारा कर कहता है क्या ये बुली है। जैच के ऐसा कहने पर वो बुली लड़का जिसका नाम केन होता है वो जैच को हाथ में उठा लेता है और उसे मारने लग जाता है। केन से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उसे ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब कियो आएगा और उसे मार डालेगा। कियो नहीं आने वाला क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक मतलबी और घमंडी लड़का है, वो किसी की परवाह नहीं करता। और ये कहते हुए केन जैच को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कियो जो कि छत पर आ चुका है और वो उन लोगों को देखता है, मगर फिर भी कियो जैच को बचाने के लिए नहीं आता है। केन जैच से कहता है कोई भी स्कूल का नहीं चाहता है कि कियो स्कूल पे आए। फिर जैच को ये बात सुनकर बुरा लगता है और वो केन को कहता है कि असल में कियो को नहीं, उन लोगों को यहाँ स्कूल में नहीं आना चाहिए क्योंकि कियो किसी के बारे में बुरा या भला नहीं कहता है या किसी के साथ बर्ताव बुरा नहीं करता है। जैच की ये बातें सुनकर कियो इमोशनल हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है उन दोनों को बचाने के लिए। जैसे ही वो केन के सामने जाता है और कुछ कहने वाला होता है कि केन कियो पर टूट पड़ता है, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है, मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। तभी हम लोग ये नोटिस करते हैं कि उनके स्कूल बिल्डिंग के पास ही की बिल्डिंग में 2 और लड़के होते हैं जो कि उन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं। ये लोग भी कियो और जैच की तरह ह्यूमन और एक मोडो पार्टनर होता है और हम देखते हैं उस मोडो के पास विंग पावर होती है जिसका नाम आइडो होता है और उसके मोडो का नाम हाइट होता है। वो एक स्पेल बोलता है और हम देखते हैं वो उड़कर उनके बिल्डिंग में चला आता है और वहाँ पर केन को मारकर उन सभी को बचा लेता है। वो लोग उन्हें बचाने के लिए नहीं, दरअसल वो सूजी को बचाने के लिए आया था क्योंकि वो चाहती थी सूजी उसकी नई गर्लफ्रेंड बने। फिर आइडो सूजी का हाथ पकड़ लेता है और सूजी कियो से हेल्प मांगता है। कियो हेल्प करने से डरता है क्योंकि वो सोचता है वो भला उस लड़के को कैसे हरा सकता है जो कि केन को हराया है। तब भी कियो सूजी की हेल्प करने के लिए आगे जाता है और हम देखते हैं आइडो एक स्पेल पड़ता है और कोई अदृश्य हवा कियो को पीछे ढकेल देता है और ये अटैक कोई और नहीं आइडो की मोडो हाइड कर रहा होता है। तभी कियो नोटिस करता है कि आइडो के पास भी एक स्पेल बुक है और ऐसा होते ही कियो को सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर कियो भी अपने स्पेल बुक से एक स्पेल पढ़ता है और हम देखते हैं जैच जो कि उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग अटैक कर देता है और ये अटैक देखने के बाद आइडो और हाइड डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और मज़े की बात ये होता है कि जैच को पता ही नहीं होता है कि वो लाइटनिंग अटैक जैच कर रहा होता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि पास ही में एक ह्यूमन पार्टनर और एक मोडो जो कि इस अटैक को नोटिस कर लेता है। वो मोडो कहता है आखिर बैटल स्टार्ट हो ही गया और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कियो और जैच को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी कियो नोटिस करता है कि जैच के सर पर 2 हॉर्न है और कियो की एक डरावनी चीख के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जैक बेल सीरीज़ का सीज़न 1 का एपिसोड 1 पसंद आया हुआ होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी ही मैं एपिसोड 2 को भी अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग अगर नहीं चाहते कि एपिसोड 2 आप मिस करें तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और आपका दिन शुभ जाए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।